चलाएंगे, कार्टल्स चलाएंगे, माफियाज चलाएंगे तो सहूलतकारी तो बनती है। लेकिन आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रही हूं, जो मईशत का फ्रॉड 3 दिन से आपके सामने जारी है, जो मईशत के अदाद शुमार का झूठ और फरेब आपके सामने जारी है, उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ आज मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद ज़ुबैर ने पेश कर दिया। और अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ, और मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि जो इंक्वायरी और उसके बाद कमीशन और जो पूरा स्कैंडल मीडिया उसके ऊपर बात करेगा, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज़ ज़रूर दिखाई जाए, क्योंकि ये अवाम के सामने हक़ाइक़ जो हैं वो जाना बहुत ज़रूरी है। ईद के बाद ईद के ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब को ECL पे डालने के लिए तौहीन अदालत की गई, लेकिन ईद के पहले दिन जो वर्किंग डे था, उसका पहला घंटा इस्तेमाल हुआ शहबाज शरीफ को ECL पे डालने के लिए। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ पंजाब के अंदर एक ब्रीफिंग ली जा रही थी, और ब्रीफिंग किस पे थी? पंजाब में स्कूलिंग लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर, जो लर्निंग प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब ने 2014 में शुरू किया था। 2014 में जो प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, 2021 में जो ईद गुजरी उसका पहला वर्किंग डे, उसके ऊपर ब्रीफिंग ली जा रही है। और उससे पहले सोशल मीडिया हुकूमत हुकूमत उसकी तशहीर कर रही है कि इमरान साहब का जो विजन है उसकी तशहीर हो रही है, और उनकी ट्विटर हैंडल के ऊपर उसका एक ऐड लगाया जा रहा है, लाइब्रेरी का ऐड लगाया जा रहा है। और ईद के पहले वर्किंग डे वाले दिन ऐड कंपनीज को बुलाकर प्रोग्राम की ब्रीफिंग दी गई, और उसके ऊपर अरबों रुपए के ऐड बनाने की उनको डायरेक्शन दी गई। और अरबों रुपए के जो ऐड बनाने की डायरेक्शन दी गई, उनमें से कुछ ऐड जो पकड़े गए हैं, और वो प्रोग्राम जो याद रहे 2014 में शहबाज शरीफ साहब का लर्निंग प्रोग्राम, जिसकी तफसील मैं अभी आपको बताऊंगी। ये वो ऐड है, पहला सबमिशन हुई, और ये ऐड जो दूसरी सबमिशन हुई, और कंपनियों ने और भी एड्स की सबमिशन की जो छपने जा रहे हैं अरबों रुपए का डाका जेबों पर डालने अवाम के ये। और इसके अलावा ये एड्स इस वक्त इनकी रिफॉर्मिंग पंजाब, रिफॉर्म करेंगे बुज़दार साहब, जो लाहौर का कूड़ा नहीं उठा सकते, जो लाहौर और पंजाब को साफ नहीं रख सकते, वो रिफॉर्म करने जा रहे हैं, और वो भी रिफॉर्मिंग इमरान साहब का विजन के मुताबिक। और ये है वो तशहीर जो सोशल मीडिया पे तो अभी भी जारी है, लेकिन जो छपने जा रही थी अरबों रुपए के ये एड्स, और उसकी तफसील मैं भी आपको बताऊंगी। और ये वो प्रोग्राम की चीज जो रंगे हाथों दिहाड़ी लगाते, वो मंसूबा जो 2014 में शुरू होकर 2018 में मुकम्मल हो चुका, जिसके तहत पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने लर्निंग प्रोग्राम का 2014 में इफ्तिताह किया। और लर्निंग प्रोग्राम्स के जरिए नर्सरी से लेकर 12वीं जमात तक तमाम निसाब, तमाम करिकुलम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे घर में बैठकर, टीचर्स, पेरेंट्स। ये 2014 का डाउनलोड बुक प्रोग्राम उस लर्निंग प्रोग्राम का था। उसके बाद लाइब्रेरीज, इनको इतनी शर्म नहीं आती कि अरबों खाते हैं। कभी रिंग रोड की रीअलाइनमेंट करके अरबों खाते हैं, कभी ऑरेंज ट्रेन को मुकम्मल करने पे अरबों खाते हैं, कभी नवाज शरीफ के डैम पे ब्रीफिंग लेकर अरबों खाते हैं, कभी नवाज शरीफ के मोटरवेज के ऊपर तख्तियां लगा के अरबों खाते हैं, कभी नवाज शरीफ की सड़कों के ऊपर अरबों खाते हैं, बिजली के मंसूबों के ऊपर अरबों खाते हैं, फिर कहते हैं महंगी बिजली। मंसूबे वही जो नवाज शरीफ के, एक मंसूबा बंद नहीं किया, मंसूबे वही जो शहबाज शरीफ के ऑरेंज ट्रेन, मेट्रोज जिनको मुतनाज़ा बनाया, एक मंसूबा बंद नहीं किया, और उसी के ऊपर ब्रीफिंग लेते हैं और उस पर दिहाड़ियां लगाते हैं। ये है वो प्रोग्राम। इतने नालायक हैं कि जिन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में शहबाज शरीफ ने ये प्रोग्राम इनॉग्रेट किया, मुकम्मल किया, वो भी नहीं बदली। ये है वो 20 लाइब्रेरीज की लाइब्रेरी
جو 2017 میں اس 2014 میں ای پروگرام کا حصہ تھی، 2017 میں شروع ہوئی، 2018 میں انوگریٹ ہونی شروع ہو گئی، فیبروری اور مارچ میں۔ یہ ہے وہ ای لائبریری پروگرام۔ اس کے اوپر ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ ہے وہ تمام تفصیلات جو اس ای لرننگ پروگرام کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے وہ ای لائبریری وہاڑی، اور جن لائبریریز کے اندر یہ منصوبے انوگریٹ ہوئے اس کی ساری تفصیل ان کے اپنے پنجاب ای لرننگ پروگرام کے اوپر موجود ہے، جو شہباز شریف کے نام سے آج تک موجود ہے۔ اور یہ اس کے بعد یہ پروگرام ای لائبریری وہاڑی کا پروگرام، اور آخر میں یہ کہتے ہیں جی ریفارمنگ پنجاب عمران خان کا ویژن، جس کے اندر کیا ہوگا، جس کے اندر ای روزگار ہوگا، ای لرننگ پروگرام ہوگا، بکس کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں 2014 میں ہو گئیں، اور اس کی ساری تفصیل، اس ای لرننگ پروگرام کی تفصیل ای لائبریری، ای روزگار، ای انٹرنشپ، ای اسمارٹ اسکول، آئی پیڈ، اور جس لیپ ٹاپس کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے وہ بھی اس ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ ٹیکنالوجی پارک ڈیجیٹل پروگرام، ملینز آف بکس، 1 ملین بکس ور ڈیجیٹائزڈ ایٹ دا ٹائم آف شہباز شریف صاحب۔ اور اس کے بعد عید کے دوسرے دن 3 سال بعد جو تفصیل ہے وہ کیا ہے کہ جو ای جھوٹ بولتے ہیں، عمران صاحب کا ویژن میں بتاتی ہوں۔ عمران صاحب کا ویژن ہے ای جھوٹ بولنا، جھوٹ بولو الیکٹرانکلی، اس کے بعد بھول جاؤ۔ عمران صاحب کا ویژن ہے ای 1 کروڑ نوکریاں، ای 50 لاکھ گھر، ای چینی کمیشن، ای IMF نہیں جاؤں گا، ای الیکٹرانکلی جتنے جھوٹ بولے، جن پہ یو ٹرن لیا، ای خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا۔ ای کے اوپر تمام ڈاکے، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوریوں کا الیکٹرانکلی کمیشن بناؤ، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کرو۔ انڈے، کٹے، مرغیوں کے ساتھ معیشت کو ٹھیک کرو۔ اس کے بعد جو چیف اسٹیٹسٹیشین ہے وہ 2018 سے اپنی پوزیشن پر نہیں ہے۔ آج 3 سال ہو گئے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا فج کیا جا رہا ہے، اور الیکٹرانکلی معیشت کی بہتری کا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ الیکٹرانکلی 1 کروڑ نوکریاں دی جا رہی ہیں، 50 لاکھ گھر دیے جا رہے ہیں۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ای ڈیجیٹل پروگرام عمران خان کا ویژن، عمران خان کا ویژن۔ اور اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بریفنگ لی جا رہی ہے عید کے پہلے دن، کس پر؟ ویژن ای اسمارٹ پروگرام کی۔ اور کیا کیا جا رہا ہے کہ جو 20 ای لائبریریز جس کے اوپر اربوں کے اشتہار چھاپنے لگے ہیں، وہ پروگرام خود بند کیا۔ The government of Punjab has closed 20 e-libraries across Punjab with staff suspended. وہ پروگرام جس کو شہباز شریف نے شروع کیا اس کو بند کیا، جس کے ذریعے تمام نصاب، کریکولم، ڈاکیومنٹریز، کتابیں، 1 لاکھ کتابیں جن کو ڈیجیٹائز کیا گیا، آئی پیڈز دیے گئے، الیکٹرانک اکوپمنٹس دیے گئے، وائی فائی اسکول میں دیے گئے اکراس پاکستان، ان کو بند کیا گیا۔ ان کو بند کرنے کے بعد یہی رنگ روڈ کے ساتھ ہوا تھا۔ 2018 میں شہباز شریف کا اپروو پروجیکٹ 2020 میں شروع کیا، اس کو پہلے بند کیا، 21 میں اس کی ری الائنمنٹ کی، اور یہی یہ منصوبہ، ہر منصوبے کو پہلے بند کرتے ہیں، اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اس کے اندر چوری کرتے ہیں، اس کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر اربوں کے اشتہار لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر انکوائری کمیشن بناتے ہیں جب عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈل جاتا ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف کا پاکستان یوتھ پروگرام، اس کے اوپر اربوں کے اشتہار لگاتے ہیں، اربوں کے، جو سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن ہے، لیکن جو ڈنکے کی چوٹ پہ توہین عدالت کرے اس کو کیا پرواہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو یہ یا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو۔ اور یہ تمام وہ اشتہارات جن کو چھپانے کا حکم دیا، جو ابھی چھپے نہیں، اور اگر یہ چھپے اشتہارات، وہ پروگرام جو شہباز شریف نے 2014 میں شروع کیا، تو یہ ویسا ہی منصوبہ ہے
जैसे 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ ने लगाए और उसके ऊपर इन्होंने इल्जामात लगाए करप्शन के, एक धेले की करप्शन जब साबित नहीं हुई, आपने 350 डैम बनाने थे। आज की तारीख तक आप सिर्फ नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के ऊपर तख्ती लगा रहे हैं। पंजाब में आज की तारीख तक आप सिर्फ शहबाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के ऊपर तख्ती लगा रहे हैं। किधर गया 14,000 अरब का कर्जा, किधर गया? और अब मईशत की बेहतरी, चीफ स्टैटिस्टिशियन को फारिग कर दो, डेटा फज करो और उसके बाद मईशत की बेहतरी दिखाओ, अवाम के साथ फ्रॉड करो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों को मुतनाज़ा बनाओ, उसके बाद उनको कहो कि महंगे तरीन मंसूबे थे और उन्हीं के ऊपर तख्तियां लगाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद उन्हीं मंसूबों को बंद करके, उनको रीब्रांड करके, उनको दोबारा उनके ऊपर अरबों के इश्तिहारात लगाकर उसके बाद कहो कि ये इमरान खान का विजन है। ऑरेंज मेट्रो को मुतनाज़ा करो, लाहौर मेट्रो को मुतनाज़ा करो और खुद इलेक्ट्रॉनिकली बीआरटी पेशावर बनाओ, इलेक्ट्रॉनिकली झूठ बोलो, यू टर्न लो और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विजन इमरान खान का। इस मुल्क में अगर कोई टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया है तो वह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में आया है, जब 4G पाकिस्तान में आया और 5G सिक्योर हो गया था। उसके बाद पूरी हुकूमत का ई गवर्नेंस प्रोग्राम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में आया और उसके बाद वफाक में 80% ये प्रोग्राम मुकम्मल होकर जारी है। और अब वो लोग जो एजुकेशन के बजट को 80% कटौती करते हैं, वो कहते हैं कि हम एजुकेशन में इमरान खान के विजन के मुताबिक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। रेवोल्यूशन लाए आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी में, रेवोल्यूशन लाए मुल्क के साथ मईशत का फ्रॉड करने में, रेवोल्यूशन लाए 50 लाख लोगों को बेरोजगार करने में, रेवोल्यूशन लाए 5 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे करने में, रेवोल्यूशन लाए मुल्क का तेज तरीन तारीखी 14,000 अरब का कर्जा बढ़ाने में, रेवोल्यूशन लाए मुल्क के अंदर जो चोरी करप्शन का बाजार गर्म में और मुल्क के अवाम को बेरोजगार और महंगाई का तूफान लाने में। बिल्कुल लाए। और फिर इतने नालायक हैं कि तुम कम से कम 14,000 अरब का कर्जा ले लिया, नवाज शरीफ के मंसूबों के अलावा कोई ईंट तो लगाओ, केपीके में एहतसाब कमीशन को ताला लगाओ, उसके बाद मालम जब्बा, बीआरटी, बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस को दफन कर दो, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के चीफ स्टैटिस्टिशियन को फारिग करो, जब वो रिटायर हो जाए उसके बाद उस पर बंदा ना लगाओ और इकोनॉमी के डेटे को फज करो। रेवोल्यूशन आया मुल्क के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और मईशत की तबाही का। रेवोल्यूशन आया मुल्क में। वो लोग जो आज मैं ट्वीट देख रही थी वजीर इत्तलात का, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि जिस इशू के ऊपर मुल्क को एक होना चाहिए उसमें मुल्क का वजीर इत्तलात ट्वीट कर इंतशार और तफरीक पैदा कर रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम ने फलस्तीन के ऊपर बयान नहीं दिया। जो लोग कश्मीर का सौदा कर दें वो बात करते हैं कि कश्मीर पे और फलस्तीन पे बात नहीं की। आपसे जो कश्मीर फरोश हैं, जिन्होंने सौदा किया कश्मीर का, उससे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो सेहत के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर सियासत करेंगे उनसे इसी चीज की तवक्को है, क्योंकि वो आए अवाम की तर्जुमानी करने नहीं है, वो अवाम की जेबों के ऊपर डाका डालने आए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस बच्चों को जिस टेक्नोलॉजी के इनकलाब के साथ आज कोविड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिकली बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दी हुई टेक्नोलॉजी है। वो ये इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स हैं जिसके जरिए बच्चे आज अपनी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो बुक्स हैं जो कि कोरोना के दौरान आज बच्चों के काम आ रही हैं, जो बच्चों को तालीम देने के काम आ रही हैं। और उसके ऊपर अरबों खाओगे, उसके ऊपर उनके इश्तिहारात को लगा के उसको रीब्रांड करके उसमें अरबों का डाका डालोगे? ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता।
अब आवाम का पैसा जो लूटा जा रहा है 3 साल से, आवाम की चीनी चोरी हो गई। कहते हैं मईशत ठीक हो रही है, डेटा को फज करके तरक्की की शरह को तो बेहतर फ्रॉड किया जा सकता है, लेकिन आटे की कीमत 130 रुपए किलो उसको वापस नहीं लिया जा सकता जो आवाम दे रही है। डेटा को फ्रॉड करके फज करके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के चीफ फारिग करके और उस पर बंदा ना लगा के फजिंग तो की जा सकती है, लेकिन आटे की, बिजली की, गैस की, दवाई की कीमत आप बदल नहीं सकते जो आवाम दे रही है। रमजान में हर हफ्ते 17% महंगाई बढ़ी, वो कैसे वापस होगी? तरक्की की शरह 3.9 और 4% तो दिखाई जा सकती है, क्योंकि आप डेटा तो फज कर सकते हैं, लेकिन किस तरह जो 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, उनको तो 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली, जो इलेक्ट्रॉनिकली मिली, लेकिन उनके घर में नौकरी रोजगार नहीं मिला, वो कैसे ठीक करोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और अगर मुल्क के ऊपर मुसल्लत टोला झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, फ्रॉड करेगा, तो आवाम के हाथ होंगे और उनका गिरेबान होगा। और मैं आखिर में एक और बात बताना चाहती हूं कि पंजाब के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है, जिसकी वजह से, और वफाक के अंदर हर रोज एक नया स्कैंडल है, अरबों की चोरी है, फज करके डेटा को, सरकारी रिकॉर्ड को फज किया जाता है, सरकारी रिकॉर्ड को फज करके इस तरह के मंसूबों को रीब्रांड किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का इनकलाब है वो आ गया 2013 से लेकर 2018 तक। जो इनकलाब 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर आया वो नवाज शरीफ के दौर में आया। उस दिन खड़े होकर नवाज शरीफ के मोहम्मद डैम के ऊपर, जिसकी जमीन की एलोकेशन का अप्रूवल भी नवाज शरीफ के हाथों हुआ, उसके ऊपर ब्रीफिंग ले रहे थे और दूसरी ही सांस में कह रहे थे कि अरबों खा गए और महंगी बिजली बनाई। कौन सा मंसूबा बंद किया है? कौन सा मंसूबा बंद किया है? चाहे वो बिजली का हो, मोटरवे का हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो, सड़कों का हो, एक मंसूबा बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो मंसूबे दुनिया के सस्ते तरीन मंसूबे और पाकिस्तान की आवाम के मंसूबे थे। आज अगर लाहौर मेट्रो देखें तो सुबह 8 बजे लेकर 3 बजे तक सिर्फ वहां के तालिबे इल्म जो मेट्रो के अंदर वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं शहबाज शरीफ का दिया हुआ, वो तालिबे इल्म सफ़र करते हैं, जिसको आपने मतनाज़ा बनाया। वो लैपटॉप स्कीम जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने शुरू की, उसको आपने मुतनाज़ा बनाया और आज उसको रीब्रांड करके लैपटॉप तकसीम हो रहा है। ई रोजगार, ई इंटर्नशिप और जो इंडस्ट्री नौजवान के लिए रोजगार 2013 का नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम था, यूथ लोन स्कीम थी। ये तमाम चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और आजकल जो फ्रॉडिये, चोर, डकैत इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, वो इस तरह की चोर बाजारी कर रहे हैं, इस तरह की दिहाड़ियां लगा रहे हैं। और नवाज शरीफ और शहबाज, अगर आपका मंसूबा था, मान लूं, अगर इमरान खान का ई विजन था, तो फिर 8 साल में केपीके में क्यों नहीं शुरू हुआ? क्यों नहीं केपीके के अंदर ई लर्निंग प्रोग्राम और ई स्मार्ट प्रोग्राम शुरू हुए? क्योंकि ये शहबाज शरीफ की नकल भी नहीं कर सकते। अगर इमरान खान का मंसूबा है तो फिर 8 साल में क्यों नहीं ये मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ और इख्तिताम पजीर हुआ? ये लाखों रुपए पाकिस्तान की आवाम की जेबों से खाने का मंसूबा है। और जो मैंने आज इलेक्ट्रॉनिकली टीवी के जरिए पाकिस्तान की आवाम को बताया है, अगर ये एड छपा तो पाकिस्तान के अवाम की, और ये प्रोग्राम रीब्रांड करने की कोशिश की, पंजाब आईटी बोर्ड के ईंट पर शहबाज शरीफ का नाम नस्ब है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब बोर्ड के अंदर तमाम इस वक्त प्रोग्राम्स जो जारी स्कीम्स हैं, उस पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। पंजाब स्मार्ट प्रोग्राम और ई लर्निंग प्रोग्राम, बच्चे को पता है कि उनके स्कूल में आईपैड किसने दिया है, बच्चे को पता है कि उसको लैपटॉप किसने दिया है, उसको फी के वज़ाइफ किसने दिए हैं, उसको इंटर्नशिप किसने दी है, उसके स्कूल में वाईफाई किसने शुरू किया है,
اور یہ چیزیں مٹانے سے اور ڈیٹا فج کرنے سے اور یہ اشتہارات سے، ان اشتہارات سے نہیں مٹتی، کیونکہ اسی لیے آج بھی وزیر آباد ہو، خوشاب ہو، نوشہرہ ہو، ڈسکا ہو، کراچی ہو، ان کی حکومتوں کے باوجود ووٹ نواز شریف کو پڑتا ہے، کیونکہ نواز شریف کی قیادت میں یہ محنتیں ہوئی ہیں، یہ منصوبے پاکستان کی عوام کو ملے ہیں، جن کے اوپر ہر روز دہاڑیاں لگائی جا رہی ہیں، اور یہ اب دہاڑی لگنے نہیں دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام ای لرننگ پروگرام جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ تمام پروگرامز نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں شہباز شریف نے نہ صرف شروع کیے بلکہ ان کو مکمل کیا۔ اور جو ابھی پورا ایک بیانیہ جس طرح معیشت بہتر ہو گئی ہے اس کو بنانے کا فراڈ کر کے بجٹ، دیکھیں جی، یہ فیصلہ چودھری نثار صاحب کا ہے، اس پہ میں کوئی بیان نہیں دوں گی۔ کہاں کہا جا رہا ہے جی؟ کہاں چل رہی ہیں جی؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی، کہاں چل رہی ہیں؟ میں نے نہیں دیکھی جی۔ تھینک یو، میں نے کچھ نہیں دیکھا جی۔ آپ بتا دیں اگر سائٹ کر دیں کہیں میڈیا پہ چل رہا ہو یا اخبار میں آیا ہو۔ بہت شکریہ جی۔